नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही है, देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है क्योंकि यह देश के विकास के पहियों पर अवरोध साबित हो रहा है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि अब जागरूकता इतनी फैल चुकी है कि लोग खुद ही इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर लाना ही है तो शिक्षा व्यवस्था को और उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। इस मुद्दे पर रीवा के वकील क्या कहते हैं, कानून के जानकार क्या कहते हैं, क्या देश में वाकई इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत है, ये समझने के लिए हम यहाँ न्यायालय परिसर में हैं। बहुत सारे हमारे कानून के ज्ञाता लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या स्थिति है देश में। क्या नाम है सर आपका? रामनारायण मिश्र। ये जो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, मध्य प्रदेश के एक विधायक ने भी कहा है कि यहाँ भी लाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की किसी कानून की ज़रूरत है देश को? बहुत बड़ी आवश्यकता है, समय की पुकार है। उसको जो है तो मोदी जी ने, योगी जी ने सुना है और जनता की भी जागरूकता फैल रही है। ये बहुत अच्छा कदम है। क्यों ऐसा लगता है कि जनसंख्या कानून लाना चाहिए? मतलब क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं? भाई इतना बोझ बढ़ रहा है सर। जितना भी विकास करते जाओ उतना घटता जाता है। जितनी पानी की व्यवस्था करो उतना घट जाता है। जितनी ट्रेन बनाओ उतनी घटती जाती है। बस बनाओ तो घटती जाती है। ज़मीन सब बढ़ती, खेती की ज़मीन सब आबादी में चली जा रही है। खेत बचेंगे ही नहीं। इसलिए जो है तो जिनके ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं उनको भी समस्या हो रही है। ये समय की मांग है कि जो है तो जितने विकसित देश हैं सब जो है तो इसको अपना रहे हैं और उसमें सबके लिए एक कानून होना चाहिए, एक शादी होनी चाहिए, कम जनसंख्या होनी चाहिए। ये जो है तो समय की मांग है। क्या नाम है सर? विकास कुमार द्विवेदी। प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है मध्य प्रदेश का देखें या देश भर का देखें, वो लगातार घट रहा है। तो आपको अब भी लगता है कि इस तरह के कानून की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है कि विश्व में प्रतिवर्ष 8.3 करोड़ व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, यानी हर साल 8.3 करोड़ की जनसंख्या बढ़ रही है। साधन सीमित हैं, साधन नहीं बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से संसाधन सीमित होने की वजह से जनसंख्या में वृद्धि को रोका जाना समय के अनुसार बहुत बढ़िया कानून है, न्यायप्रद कानून है। कुछ लोगों का मानना है कि एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत सारे मुस्लिम नेता भी यही बोलते हैं कि हमारे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम वर्ग के लिए कोई टारगेट नहीं है। ये राष्ट्रहित की बात है। ऐसा कोई कानून लाया गया है, ये सर्वोपरि है। जनसंख्या कम होना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके, ढंग से भरण पोषण हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो योगी सरकार कर रही है। चुनाव का समय है, इसलिए टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चूँकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए इस तरह के किसी कानून पर लोगों को उलझा दो। आपका क्या लगता है कि क्या ऐसी कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि समय की पुकार जो होती है, समय की पुकार के अनुसार चलना होता है। रही बात राजनीतिक एजेंडा की बात होती है तो जो जिस प्रकार का चश्मा लगाता है उसको वो चीज़ दिखाई देता है। आज आवश्यकता इस चीज़ की पड़ी है हमारे देश में कि हमें अपने सच्चाई को देखा जाए और हर प्रकार के जो चश्मे लगाने वाले वो अपने चश्मे को उतारें। कारण क्या है कि यदि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आज भी यदि नहीं लाया गया तो आगामी 5 वर्ष के पश्चात ये स्थिति हो जाएगी जो कहा जा रहा है कि कलयुग में आदमी आदमी को मार के खाएगा, वो सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही ज़रूरी है। वो किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के हिसाब से नहीं लाया जा रहा है। एक मैं फैक्ट आप लोगों को बता, हालांकि आप लोगों को पता भी होगा कि 1992 में अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें, प्रजनन दर, तो वो 4.8 के लगभग थी। मतलब एक महिला लगभग 5 बच्चे पैदा करती थी उस समय, औसत जो था। अब वो घटकर 2 से 2.5% रह गया है। कुछ और राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में और कम हो गया है। तो अब तो लोग वैसे भी जागरूक, ऐसा लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं। तो क्या ये जी कुछ वर्गों में कुछ लोग तो जागरूक हो गए हैं, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हुए तो वहाँ तो फर्टिलाइजेशन दर वही चल रही है। और जो जागरूक हो गए वो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए वो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो जरूरी है कि 4 लोग कमाएं और 1000 लोगों को खिलाएं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जागरूक हुए हैं, तो जागरूकता ज़्यादा जरूरी हो सकती है कि अगर सरकार चाहे कि जागरूकता फैलाए कि हम तो कहाँ से फैलेगी? जब 20-20 लड़के पैदा होंगे, 10-10 होंगे, तो जागरूकता कहाँ से फैला पाएगी सरकार? कहाँ से उनको कहाँ से पढ़ा पाएगी, कहाँ से खाने के लिए ला पाएगी? तो हर राज्यों में जो कानून जरूरी है। आज कांग्रेस भाजपा आज ये कुछ नहीं करना चाहिए। हर राजनीतिक दल को ये लाना चाहिए। ना मुस्लिम अलग हैं क्या उनके क्या हिंदू अलग हैं? हर आदमी को चाहिए कि वो इस कानून का पालन करे, देश हित में पालन करें। वो देश के निवासी नहीं है क्या? कह देते कि मुस्लिमों के खिलाफ क्यों कोई कानून आता तो सबके लिए आया। हम भी तो एक ही शादी कर रहे हैं,
हम भी 20 शादी करते, हमारे भी शास्त्रों में था 20 शादी कर लो, कोई मना थोड़ी था। हमारे लिए भी कानून हटा दें। तो इसलिए सबके लिए एक शादी हो, जनसंख्या नियंत्रण हो और एक समान कानून भी हो। उसके साथ साथ ये सब आना चाहिए, हर राज्यों को लेके आना चाहिए। ये सब लोग एक देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु तिवारी है। मेरा देश जो है तो संविधान के आधार पर चलता है और संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और ये जो मोदी सरकार आई है, तो जब से ये आई है तो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर चोट पे चोट करती जा रही है। हम किसानों को जो गल्ला बेचने का अधिकार था, वो स्वतंत्र था कि हम किसी को बेचें, कुछ भी करें, उसमें चोट किया। हमारे किसान भाई धरने पे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब जो है ये कानून ला रही है कि अब बच्चे पैदा ना करो, और हम कानून लाए दे रहे हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको कहीं अच्छी जगह में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह से ये जो है तो हमारे संवैधानिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें चोट कर रही है। और ये मोदी सरकार जो है पूरी तरह से देश को गुलाम करने की स्थिति पे जा रही है। ये पूरी तरह से अपने तानाशाही दिखा रही है कि जो हम करते हैं वो सही है, बाकी सब पूरा देश गलत है। क्या जब तक ये कानून नहीं था तो हमारा देश नहीं चल रहा था? तब भी चल रहा था। आज से हम अगर 6-7 साल पहले जाएं तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बैरल में कहीं ज़्यादा थी और सस्ते रेट पे हमको मिल रहा था। आज वहाँ पे जो है तो उसका स्तर गिरा है, पर हमारे यहाँ जो है तो उसका स्तर बढ़ गया। तो ये मोदी सरकार जो है सिर्फ हमको मोदी सरकार या फिर जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकार ला रही है वो यही बोल रही है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, वो जनसंख्या उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये नेता अपनी जेब भरने के अलावा इनके पास फुर्सत नहीं है। ये जो योजनाएं बांट रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ठिकाना दे रहे हैं, ये क्या अपने नाना के यहाँ से लेके आए हैं? अरे ये उसी से लूट खसूट करके तो 10 पैसा बांटे 90 पैसा बचा लिए, अपने जेब में भर लिए। भाई साहब 2,70,000 रुपये टीना सेट लगाने का देते हैं, जो प्रतीक्षालय बनता है, और घर बनाने का 2 कमरा बनाने के लिए दिया जाता है 1,20,000 रुपये। अब ये बताइए कहाँ का न्याय है? ये मोदी सरकार दे रही है। वकील साहब आप भटक गए मुद्दे से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा अपना तानाशाही चला रहे हैं, अपना जेब भरने के लिए ये कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। कुछ विपक्षी दल बोल रहे हैं कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा है। ये ऐसा कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है, पूरा तानाशाही चला रहे हैं। चलिए, क्या नाम है? शिवेंद्र मिश्रा। जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से कानून बनाने की बात हो रही है, अभी तो उत्तर प्रदेश ला रहा है, क्या लगता है आपको कि देश भर में इस तरह के कानून की आवश्यकता है? बिल्कुल सख्त आवश्यकता है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये कानून, देखिए, कानून बनाने से भी इसमें पाबंदी आएगी, जनसंख्या का नियंत्रण होगा, और दूसरी बात जागरूकता से भी होगा। आज कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लोग इतना जागरूक भी होते जा रहे हैं कि वो 1 बच्चे 2 बच्चे ही पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो 1 ही बच्चे पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समाज का एक तबका है कि जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसको ये लगता है कि शासन की सारी स्कीमें हमको मिल रही हैं, फ्री में गेहूं, चावल, मेडिकल फैसिलिटी, पढ़ाई लिखाई, तो काहे को हम बच्चा कम पैदा करें। उनको लगता है कितने भी पैदा हो जाएंगे, सरकार उनको सारी सुविधाएं देगी। तो मेरा मानना है कि कानून की सख्त से सख्त इसमें पाबंदियां लोगों में लगाई जाए, शासन की सुविधाएं जो उनको मिल रही हैं उससे उनको अलग किया जाए। तो कानून की तो सख्त आवश्यकता है। और दूसरी बात, समाज में जन जागरूकता आनी चाहिए, शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जैसे लोग शिक्षित होंगे तो अपना विकास स्वयं करेंगे। यही मेरा। जैसे लोग शिक्षित होंगे विकास स्वयं करेंगे, आपका क्या मानना है? क्या नाम है सर? राघवेंद्र मिश्रा नाम। जी बताइए। ये कोई भी कानून जो है तो यदि नेचुरल वे पे जस्टिफाई किया जाता है तो उसके लिए फिर निश्चित रूप से कानून की आवश्यकता नहीं होती है। पर यदि जनता जागरूक हो, लोग जागरूक हों और उसको फॉलो करें, पर कानूनों की आवश्यकता पड़ती है जब लोग जो है तो नेचुरल लॉज को नहीं मानते हैं। तो बच्चा पैदा करने का जो सिस्टम है देश में एक बहुसंख्यक वर्ग के पास, तो वह जो है तो एक्सीडेंटल है। उनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं है कि भाई इस प्रकार से इतने होने चाहिए, हमारे पास कितने संसाधन है, हमारे देश के पास कितने संसाधन है, हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है हिंदुस्तान में। तो उस पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से जो भारत को विकसित होना चाहिए था आज, तो वह अभी भी विकासशील बना हुआ है और एक लंबे समय तक मेरा मानना है कि अभी भी विकासशील ये बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है तो जो भी लाज हैं या लाए जाते हैं
तो उनका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली क्या कहना चाहते हैं, मतलब होना चाहिए, लागू होना चाहिए कानून? होना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूप से लागू होना चाहिए। 2 बच्चे की नीति जो है इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर जो है तो अभी 150 करोड़ जनसंख्या चल रही है भारतवर्ष की, 135 करोड़ रिकॉर्डेड है और इसके अलावा जो है तो जो जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं ये कम से कम जो है तो 25 करोड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है। सरकार के ही एक सहयोगी हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि केवल कानून लाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कानून बना देने से थोड़ी नियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कानून यदि नहीं है, नियम नहीं है तो व्यक्ति चलेगा कैसे? उसको एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए। उनका कहना है कि कानून बनाने से मात्र नहीं हो पाएगा, और कुछ करना होगा उसको। नहीं तो और क्या करना होगा? पहले आप कानून तो बना दो। कानून तो इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था कि भाई ये जो है तो भाई 2 बच्चों की नीति को 100% जो है अपनाना है। ये थे रीवा के वकील, कानून के जानकार, जिन्होंने अपनी राय रखी। ज़्यादातर वकील इस पक्ष में है कि इस तरह का कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश के विकास के पहिए में अवरोध हो रहे हैं जनसंख्या विस्फोट। इसी तरह के तमाम जन सरोकार के मुद्दों से जुड़ी खबरों को जानने के लिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ बने रहें। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, गुड मॉर्निंग टीवी, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।